हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। प्रधान दंगल में आपको मैं बताता चलता हूँ, एनएम न्यूज पर आ रहे हैं गोला देहात प्रधान हेतु पर राजेश गुप्ता जी, जो जमीनी स्तर से गोला से जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवी हैं और जहाँ पर किसी को ज़रूरत होती है वहाँ पर राजेश गुप्ता जी हमेशा खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा में। आज कोला देहात के प्रधान पद पर राजेश गुप्ता जी आ रहे हैं और उनसे कुछ एनएम न्यूज़ के द्वारा जो क्वेश्चन हैं वो जनता के लिए और क्या करेंगे। सर, पहले तो बहुत बड़ी खुशी है कि आप गोला देहात में प्रधान हेतु पर आ रहे हैं। सर धन्यवाद गौरव जी। पहले भोलेनाथ के चरणों में नमन करता हूँ। गोला छोटी काशी के नाम से एक पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। कॉरिडोर का निर्माण गोला क्षेत्रवासियों और संपूर्ण यूपी के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। आने वाले समय में मैंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ और गोला ग्राम सभा, गोला देहात, नगर क्षेत्रवासियों को मेरा भाव भरा नमस्कार जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी तक जो प्रधान आए हैं वो क्षेत्र में रोड तक निर्माण नहीं कर पाए, कि कुछ लोगों का देखा है कि अभी तक रोड जो है वहाँ पे पानी भर जाता है। अगर आप प्रधान होते हैं तो युवाओं के लिए और वहाँ के बुजुर्ग के लिए और महिलाओं के लिए और शिक्षा से आप क्या काम करेंगे? सर, आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। मैंने भी लगभग सुबह मेरा मॉर्निंग में जनसंपर्क होता है। हालांकि चुनाव को अभी काफ़ी समय है, लेकिन विगत कई महीनों से जो है मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। पूरी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है और इधर मेरा अर्जुन नगर जहानपुर रोड एक उधर की एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी एक बीबीसी कॉलोनी जो सीधे ग्लोबल स्कूल के सामने निकलती है जाके गली, वहाँ भी बरसात के समय में उन लोगों के को जीना बड़ा मुहाल है। और इस समय जब ये स्थिति है, मैंने वहाँ डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। तीसरा एक जो है राम नरेश चोंगला वाले वीरेंद्र नगर कॉलोनी के आगे, वो भी बाईपास को मिलाती है। वो भी गली की स्थिति बड़ी खराब है। और मथुरा नगर में तो एक समझ लीजिए तालाब जैसा वहाँ पे स्थिति बनी है, तो बड़ा ही वहाँ के लोगों का जीवन कैसे कल्पना करते हैं तो एक सिहर जाता है मन। तो आने वाले समय में अगर मुझे कोई दायित्व अगर जनता जनार्दन देती है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता का साथ है तो जनता ही ऊर्जा देती है, तो काफ़ी कुछ करने का मन मस्तिष्क बनाया हुआ है। और मेरी तो यह है कि अगर शासन द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उनका 100% क्रियान्वयन जो अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए करने का प्रयास करूंगा। और बहुत ही मन साफ, क्योंकि जन सेवा का मेरा मन है और विगत कई सालों से मैं समाज के कई कार्यों में, जनहित के कार्यों में लगा रहा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। लेकिन अति महत्वाकांक्षा, एक महत्वाकांक्षा होती है, एक अति महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा तो रखना ठीक है, लेकिन अति नहीं रही, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं चुनाव लड़ सकता था पिछली पंचवर्षीय में, लेकिन कोरोना काल में चुनाव था। तो उस समय हर घर की स्थिति ऐसी थी, जब तक घर परिवार से व्यक्ति आदमी सकुशल ना हो तो चुनाव एक जबरदस्ती का लड़ना अपने लिए अच्छा नहीं। इस बार थोड़ा मेरा मन बना है और एक बेटा एक बेटी है, विवाह हो गया है। बस मुझे अगर ईश्वर ने कुछ दायित्व दिया तो इन हाथों से जितना अच्छे कर्म, अच्छी चीजें हो जाएं वही साथ जाती हैं। ये तो सब गौरव भी आप जानते हैं। लेकिन सर, क्या अभी मैंने जनता वे ग्राउंड में जब मेरा प्रधान दंगल चल रहा है प्रोग्राम, उसको लेकर लोगों का ये भी कहना है कि आप चुनाव में एक फर्क डाल देंगे लोगों का, विरोधियों का ये कहना है। सर, खैर ये समाज का अपना आंकलन है।
मैं तो अपने में एक छोटा सा तुच्छ प्राणी समझता हूँ अपने को, कि बस वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आत्मबल सदा मजबूत रहा, और आत्मबल आता है परमात्म बल से। मैं भी एक छोटा सा सेवक हूँ। अपने जब से प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुनता आता हूँ तो पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक हूँ। तो उन्हीं के प्रेरणा से जो भी कार्य होंगे, क्योंकि साथ कुछ जाना नहीं है, जो कुछ है यही कमाई है। अगर दायित्व कोई मिल जाए तो उनको इसी माध्यम से जो है अच्छे तरीके से लोगों की जनसेवा हो, क्योंकि अपने निजी साधनों से कितना व्यक्ति करेगा, करते भी हैं। अभी कई कार्यक्रम हुए जहाँ भी जिसने जिस योग्य हम हैं तो वहाँ जो कुछ है दिया जाता है, लेकिन अगर दायित्व मिलता है तो शासन की योजनाओं को 100% क्रियान्वयन करने का प्रयास रहेगा। राजेश जी, आपका अगर प्रधानी पद पे आप जीतते हैं, अगर प्रधान बनते हैं गोला देहात में, तो सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम जो है जो ज़्यादा आपको दिक्कत दे रही है और जनता इससे परेशान है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अर्जुन नगर अगर देखा जाए, मुख्य गेट जो है, और उससे पहले जो जहाँ पे ये महेंद्र नाथ पाठक वगैरह जी रहते हैं, विद्या निकेतन के शिक्षक हैं, श्री राम शुक्ला जी नगर पालिका के हैं, वो रोड सीधे बाईपास तो श्री राम होटल तक जोड़ती है। बहुत बड़ी समस्या वो है। ऐसे ही तमाम लिंक मार्ग भी हैं जहाँ लोगों को निकलना दूभर है। बीबीसी कॉलोनी की रोड, मथुरा नगर कॉलोनी, तमाम जो है मैंने निरीक्षण किया है। तो ये सब प्राथमिकता के आधार पर ये कार्य होने हैं। सर, और वहाँ का जो युवा है, बच्चा है, और वहाँ के जो सारे दिक्कतों का सामना जो करते हैं, वहाँ की बात यह है कि वहाँ की नई, अगर कोई कहते हैं कि अगर प्रधान आए तो नई टेक्नोलॉजी में आपका क्या ध्यान में जाएगा? यह है कि ये तमाम शिक्षण संस्थाएं, जैसे अपने ग्रामीण अंचल के लोगों को थोड़ा कंप्यूटरीकृत शिक्षा के माध्यम से जो है एक बढ़िया सा, जैसे पंचायत भवन में बहुत जगह है, तो एक बड़ा सा हॉल बना के उसमें 2-4 प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति रख के, तो अपने जो इधर उधर जो प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं उसमें गरीब बच्चा जो है 500-1000 रुपये महीने नहीं दे सकता, तो ऐसी कुछ योजनाएं प्रकाशित की जाएंगी। और सर, मेरा एक और भी क्वेश्चन है कि अगर प्रधान हेतु में आप आ चुके हैं, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, जैसे आपका हमने प्रचार भी देखा है और लोगों में चर्चा का विषय भी हो गया है, तो अक्सर जो बूढ़े बड़े हैं उनके भी अरमान होते हैं कि हमें कहीं साल में टूर या इसी प्रकार की कई चीज़ें जो होती हैं उनके दिमाग में, उनके लिए आप क्या? बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल सही बात है कि मुझे गार्जियनशिप का अभाव रहा बचपन से। तो मेरा ये, जैसे मानो तो सब अपना, ना मानो तो कुछ नहीं अपना। तो क्षेत्र के जो हमारे ग्रामीण बुजुर्गवान व्यक्ति हैं, तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि ऐसे बुजुर्गवानों को मैं अपने कर कमलों से और दर्शनार्थ के लिए अच्छी जगहों पे देशाटन कराऊं उन्हें, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। सर, और जो है आप जनता के लिए इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, गोला की जनता और गोला देहात के बारे में? देखिए, जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर कुछ मूल्यांकन समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि तमाम धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, जैसे कि ब्रह्म कुमारी जिसका मुख्यालय माउंट आबू है, और भी तमाम सत्संग हैं, उनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। तो एक परिवेश तो नित्य बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे विद्या निकेतन में पढ़े, और मेरे भाई लोग, उनका व्यवहार आप जानते ही हैं कि वंदना टाइल एजेंसी में हमारे बड़े भाई और हमारे जितने भतीजे हैं, वो गोला नगर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मान सम्मान में कोई कसर छोड़ते हों। और कहीं पे आत्मसम्मान की बात आ गई हो तो अलग बात है। बाकी मेरे परिवार के बारे में पूरा नगर और पूरा समाज जानता है कि कितने मधुर हैं ये लोग, और जो भी जाता है तो एक उसमें छाप छूटती है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे गोला देहात से पदहेत पर राजेश गुप्ता जी आ रहे हैं, और उन्होंने जो कदम बताया है कि प्रधानी, एक तो वो शिक्षा से जुड़े हैं, और गोला में आपको बता दें एक ऐसे हैं कि
मैं ये भी कह सकता हूँ कि गोला की पूरी हिस्ट्री जानते हैं राजेश गुप्ता जी। सर आप तो काफी समय से गोला के ही निवासी हैं जी। तो काफी सुख दुख गोला का माहौल, गोला कैसा था, ये सब आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैंने तो राजनीति में कभी अपने हमारे परिवार में कोई पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन नवासी के आंदोलन से मैं भी प्रभावित हुआ और माननीय मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी जो दिवंगत हैं और तमाम लोक निर्माण मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री रहे, उनकी उंगली पकड़ के हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे मित्र तमाम रामकृष्ण गुप्ता जी, निर्देश दीक्षित जी, गोपाल जायसवाल जी, कृपाल गिरी जी, ऐसे तमाम असंख्य साथियों की एक लंबी फहरिस्त है जो उनसे हम लोगों ने एक जमाने में पाठक जी, सुरेंद्र पाल पाठक जी हमारे एमपी रहा करते थे राम लहर में। तो 89, 91, 93 उस समय जो है तब कई बार पूरी फुल गवर्नमेंट नहीं चलती थी, मिली जुली सरकारें चलती थी। तो 3 बार माननीय मंत्री जी को यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसके बाद 95 निघासन, वहाँ भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बड़े दिनों बाद श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह एक एमपी हुआ करते थे, तब ये शाहाबाद लोकसभा सीट थी। तो ऐसे तमाम चुनावों का अनुभव है और सदा माने किसी न किसी रूप में समाज में अपनी उपस्थिति सदा दर्ज कराते रहे हैं। देखिए अभी आप देख रहे थे राजेश गुप्ता जी जो गोला देहात में आ रहे हैं प्रधानी हेतु में, और मैं आपसे भी एक आशा करता हूं कि प्रधान आप ऐसे सुने जो ज़मीनी स्तर से आपके ज़मीन का हो और जो आपकी बातें सुने और आपको समझे। जैसे उन्होंने कहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे रोडों के बारे में हमें अक्सर गांव के लोग कहते हैं, तो वहाँ पर पानी भर जाता है, पानी सर घरों में भी भर जाता है, माताएं खाना नहीं बना पाती, इतना बिल्कुल बड़ी ही दयनीय स्थिति है। और वास्तव क्योंकि हम लोग भी बड़ा छोटे परिवार से ही यहाँ तक आए हैं, तो लोगों की मनोदशा क्या होती है ऐसी स्थिति में। तो कोई सर खाना पीना तो इंसान मजदूरी दुतूरी से कर लेगा, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं पानी में, आदमी अपना व्यवसाय नहीं कर पाता है कि वो कीचड़ पानी से वो निकल ही नहीं पाएगा, तो वो रोड पे कैसे अपना काम करेगा। गौरव जी, जब बच्चे स्कूल कितना बूट में पॉलिश लगा के मोजे पहन के घर से निकलते हैं और जब इतने इतने पानियों से उनको गुजरना पड़ेगा तो काहे का स्कूल। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों का निर्माण, एक गली तो ऐसी है ये मथुरा नगर में, वो जिसमें 67 परिवार निवास करते हैं और उस परिवार में एक हमारे मुस्लिम बंधु हैं जो है मस्तान जी, उनके बेटे का भी एक्सीडेंट भी हो गया था। तो एक दिन पहले मैं मिल के आया, दूसरे दिन ये खबर मिल गई, तो सनशाइन हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए और उनको सुबह शाम क्षणिक मुलाकात में एक इंसानियत के नाते बराबर देखते जाते रहे। तो उस गली की स्थिति तो बड़ी ही मानी खराब है। अगर वक्त मिला और कोई दायित्व आया तो थोड़ा सा कायाकल्प करने का प्रयास होगा। सर आज की टेक्नोलॉजी में और आपकी पहले की टेक्नोलॉजी में कितना अंतर, आज का युवा कैसा है और आज की जो आप देख रहे हैं पूरा, उसमें आपको कैसा फर्क लगता है? बहुत बड़ा फर्क है। वही सुन रहे थे अनुज शर्मा जी उस दिन कल सत्संग में बोल रहे थे कि यानी खड़िया से लिखने से लेके और आज मोबाइल तक हाथ में आया है, तो इतना लंबा परिवर्तन, इस सबको कोई संभालने वाला भी तो होना चाहिए। तो आज हमारे एक संत के रूप में प्रेमानंद जी महाराज आए हैं जिन्होंने एक लोगों को राह दिखाई। तो मैं तो उनसे बहुत प्रभावित और प्रेरित हूँ कि जैसा संग वैसा रंग। अगर संग बढ़िया है, संत महात्मा महापुरुषों का अगर संग है तो रंग भी वैसा चढ़ेगा और वो धरातल पे आपको अपनी कार्य के रूप में दिखेगा। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, आपका फेवरेट नेता जो गोला में आपने उनको देखा है, उनके कार्य को समझा है, उनको आपने शुरू से देखा है और उनके कार्य लोगों को समझा, ऐसा कोई आप? मैं तो ये बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन रोमी साहनी हमारे रोमी साहनी जी हमारे बड़े भाई हैं और उनको तो वास्तव में उनको तो जनता की ही ऊर्जा मिलती है। कल मैं उनकी वीडियो क्लिप देख रहा था, सैकड़ों शादियां उनकी, किसी के चेहरे पे मुस्कान मिल जाए तो इससे बड़ी कोई पूजा हमारी ख्याल से नहीं हो सकती। वो हमारे बड़े भाई पलिया विधायक आदरणीय रोमी साहनी जी बखूबी कर रहे हैं।
और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ। भले मिल जा पाऊँ चाहे ना मिल पाऊँ, लेकिन उनके आपके कार्य से काफी खुश है। बहुत खुश हैं। हम क्या, सभी खुश हैं। उनके जो है तो वही जो है वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, गोला देहात से राजेश गुप्ता जी आ रहे हैं और जनता भी इन चीज़ों को देखे, क्योंकि आपके यहाँ खाना पीने के लिए आप मजदूरी धतूरी, लेकिन आपका व्यवसाय के लिए आपके पास रोड ना हो, बच्चे आपके स्कूल ना जा पाए और शिक्षा से ना जुड़ पाए, तो ऐसे क्या फ़ायदा। लेकिन राजेश जी ने जिस प्रकार की अपने इंटरव्यू में बताया है कि मेरा सर्वप्रथम मेन होगा वहाँ की रोडें बनवाना, और सर बच्चों के स्कूल के भविष्य के लिए लोग अब बड़े बड़े जो स्कूल जो आजकल चल रहे हैं मॉडर्न, क्या आपकी नज़र में ऐसा है कि गोला देहात के आस पड़ोस में भी स्कूल ऐसे बनने चाहिए बच्चों? गोला के एक्चुअली देखा जाए जब जैसे तमाम जो हैं प्राइमरी विद्यालय भी आजकल की जो शिक्षिकाएं आ रही हैं वो तमाम, देखिए कैसे आज पहले कैसे विद्यालय होते थे प्राथमिक, आज प्राइमरी विद्यालय को सजाने और संवारने का काम ये शिक्षक शिक्षिकाएं कर रही हैं। अपनी सैलरी से थोड़ा सा पैसा लगा के और रंग रोगन करा दे रही हैं। अगर 15 अगस्त 26 जनवरी में अगर शासन स्तर से कोई अगर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम नहीं है तो मैंने ये देखा है, जांचा है और परखा है कि वो शिक्षिकाएं अपने सैलरी से, वेतन से जो है मिष्ठान वितरण का कार्य करती हैं। तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जो नई जनरेशन आई है तो वो पढ़ाने वढ़ाने का काम भी बड़ा अच्छी तरीके से हमारे प्राइमरी विद्यालयों में भी कर रही हैं। थोड़ी सी एक अगर जाके उन्हें और भी प्रेरित और भी सम्मान अगर देने का काम किया जाएगा तो वही विद्यालय शिखर तक पहुंचेंगे। और हम लोग भी तो प्राइमरी विद्यालय से पढ़े हैं उस जमाने में, है। आज देखा जाए तमाम मॉन्टेसरी स्कूल हैं, बच्चों का बोझ है बच्चों पर, लेकिन वो जो है प्रतिभाएं नहीं निकल पा रही हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि जो है वही प्राइमरी विद्यालय जो हमारे हैं, जैसे कुंदवा में है, हमारे 2 शिक्षक शिक्षिकाएं बड़े ही भले अच्छे लोग हैं और वो अगर उनको जरा प्रेरित करने का काम किया जाएगा तो वो अच्छे मुकाम तक वही प्राइमरी विद्यालय पहुंचेंगे। देखिए अभी आप गोला देहात से राजेश गुप्ता जी को सुन रहे थे। आप इन्हें सपोर्ट करिए कि वो शिक्षा से जुड़े हैं, आपकी ज़मीन से जुड़े हैं और आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने रंगौती कैमरामैन विपिन के जय हिंद।